ये हम एक B2B एग्जीबिशन करने जा रहे हैं 10, 11, 12 दिसंबर को, जिसमें कि सभी तरह के मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, ट्रेडर सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं और जिसके पीछे मोटिव ये है कि रोजगार को, प्रोडक्ट को, आ, समाज को, सबको एक गति मिले, जिसका चौमुखी विकास हो हर दिशा में। नहीं, बिल्कुल ये पहले ये दिसंबर में होना था लास्ट ईयर में, उसमें कोरोना आ गया था जिसकी सरकार की गाइडलाइंस की वजह से हमें इसको पोस्टपोन करना पड़ा, पर ये हमने मार्च में सक्सेसफुल एग्जीबिट कर दिया था। जो ये एग्जीबिशन था हमने मार्च में कर दिया था। उसमें नुकसान तो काफ़ी हुआ, पर नुकसान होने के बावजूद भी जब हमने इसको मार्च में किया तो इसको काफ़ी सफलता मिली, जिसकी वजह से अब लोगों के आग्रह पे हमने इस निर्णय किया कि हर साल हम इसको दिसंबर में करेंगे, जिसकी वजह से अब दिसंबर में करने जा रहे हैं। इसमें इंडस्ट्रीज को जो हमें उम्मीद है 300 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इसमें हिस्सा लेंगी। आपके द्वारा एक्सपो लगाया जा रहा है, इसमें आपकी ओर से क्या मान के चले, ये सार्थक पहला जो युवाओं को जो रोजगार देने के लिए? बिल्कुल जी, हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, हमारे भाइयों का जो जो भी प्रोडक्ट है उसको गति मिले, वो बिके। और इसमें हम हर ऐसा नहीं कि एक्सपो के द्वारा ही हम अपने युवाओं को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अभी हमने पिछले 2-3 महीने पहले स्किल डेवलपमेंट हरियाणा सरकार की एक स्कीम है, उसके तहत भी हमने लोगों को जागरूक किया है, युवाओं को बोला आप आगे आओ और हम उनको टेक्निकल ट्रेनिंग्स देंगे। हरियाणा की सरकार की स्कीम है कि छोटी ड्यूरेशंस की उन्होंने कई सारी ट्रेनिंग्स चलाई गई हैं, जिसको हम चारों तरफ की बढ़ावा दे रहे हैं। क्या स्किल के तहत पहले भी इस तरह का रोजगार दिया गया? बिल्कुल सर, दिया है। जैसे आप ये देखो कि ITI तो माना जाना है, सब लोग जानते हैं, पर ITI 1 साल का होता है, 2 साल का होता है। तो अब क्या है कि 3 महीने के, 6 महीने के, 2 महीने के ऐसे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं नहीं, कोई भी प्लॉट खाली नहीं है। आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज की डेट में जो IMT में रेट है वो कहीं नहीं है। आज की डेट में जो लास्ट ऑक्शन देखोगे जो HSIDC ने की थी, 61,500 रुपये में 450 मीटर प्लॉट की ऑक्शन हुई। तो यहाँ तो कोई खाली है ही नहीं, यहाँ सारे ही प्लॉट ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं, केवल वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या उनको टाइमलाइन है। नहीं सर, इंडस्ट्रीज इसमें प्लॉट क्या है कि फेज ड्यूरेशंस में हुए, एक साथ नहीं हुए। पहले हुए थे, उसके बाद आधे प्लॉट हो गए थे, फिर उसके बाद कुछ प्लॉट बाद में किए गए, वो सब समय सीमा में ही है। और ऐसा नहीं लगता कि मुझे कि जो उनकी अवधि है उसमें वो इंडस्ट्री नहीं आ रही है। फरीदाबाद में मदर यूनिट की दरकार है? बिल्कुल है, मदर यूनियन की दरकार है, पर एक पृथला की तरफ हम जैसे सुनने में भी आ रहे हैं कि कोई मदर यूनिट आ रही है बड़ी। और अगर आप देखे जाएंगे तो IMT के अंदर भी मदर यूनिट ना कहोगे, पर इतनी इतनी बड़ी यूनिट है जो एक मदर यूनिट की ही तरह ही लोगों को रोजगार और लोगों को वो दे रही है, बिजनेस दे रही है। सरकार का भी कोई रोल है जी इसमें, मदद है उनकी? बिल्कुल, सरकार की बिल्कुल मदद है। सरकार ने ऐसी नीति बनाई हुई है हरियाणा गवर्नमेंट ने कि जो भी साल में इस तरह का एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेगा, उसका जो भी एक्सपेंसेस आएगा उसका 75% रिवर्समेंट सरकार के द्वारा वो अब पैसे दिए जा रहे हैं उसको। क्या मान के चले, एक्सपो की ओर से स्किल को बढ़ावा दिया जा रहा है? बिल्कुल जी, स्किल को भी दिया जा रहा है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट चीजें, अवेयरनेस है, हर चीजों को उसको बढ़ावा मिल रहा है। अभी बना फीमेल्स बहुत कम है, वजह क्या मान? इंडस्ट्रीज में फीमेल्स कम नहीं है, लेकिन हाँ फीमेल्स बाहर निकल के कम आती हैं, मैं ये कहना चाहूँगी। अब अपनी एसोसिएशन में भी बहुत कम ही हरियाणा में एसोसिएशन है जिसमें फीमेल्स की एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रही हैं। तो हर इंडस्ट्री में फीमेल्स हैं, बट आई थिंक उनको हमें बाहर लाने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से जो फीस फैसिलिटी जो इंडस्ट्री को वो प्रॉपर मिल रही है या नहीं? देखिए सर, सरकार की अगर आप देखें उनकी स्कीम्स के बारे में तो भरपूर स्कीम्स है। जैसे एक छोटी सी चीज हमने जो बोला MSME रिफंड करता है एक्सपो का। हाँ, ये हरियाणा सरकार के हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी 2020 है, लेकिन लोगों में इसके बारे में पता नहीं है। इवन हमें भी एक्सपो लगाने से पहले नहीं पता था कि अगर हम एक्सपो में पार्टिसिपेट करते हैं तो रिफंड मिलता है। तो स्कीम्स काफी है, लेकिन हाँ जागरूकता जरूर कम है।
इंडस्ट्री बहुत नाम ही हुआ करती थी पहले, कोई फरीदाबाद का नाम हुआ करता था, आज उसका नाम खत्म है। गेडोर कंपनी थी, गेडोर खत्म हुई, उसके बाद तापड़िया आई, तापड़िया खत्म हुई। एस्कॉर्ट्स का आप देख ही रहे हैं। देखिए डीएलएफ की व्यवस्था में थी, बहुत कंपनियां थी जो जिनका अपना नाम था, आज उनका नाम नहीं है। सर, बिल्कुल ये मैं मानूंगी कि हाँ, पहले एक औद्योगिक नगरी बोला जाता था फरीदाबाद को, अब उतना नहीं है, लेकिन अब उभरती हुई है और किसी से पीछे नहीं है। हमारी एसोसिएशन में जो हमारी टीम है, हम पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि आईएमटी को तो एकदम एनसीआर का, हरियाणा का एक बेस्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना के दिखाएं। तो यस, और ये जो जितना एक्सपो लगाना और ये सब, उस सब के पीछे भी उद्योग को बढ़ावा देना ही पहला मकसद है। सरकार ऐसा क्या करेगी जो पुरानी पहचान थी फरीदाबाद की, वो कैसे लौटे? सर, मेरे ख्याल से सरकार को यही करना चाहिए, जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाएं, रेड टेपिज्म कम हो थोड़ा सा। जो अब तो खैर काफी ज्यादा चीजें पहले से बेहतर हो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी है, डिजिटलाइजेशन है, तो थोड़ा सा वो आगे आए और थोड़ा सा हम आगे बढ़े। बड़ी इंडस्ट्री है, हरियाणा, बिहार, यूपी, आज यहाँ पर आने से कतराती है, डरती है। ये डर अभी तक का है। सर, अब हम तो यही कहेंगे कि आइए, ऐसी कोई डर का यहाँ पे माहौल है नहीं। मैं खुद पिछले 20 साल से इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई डर का माहौल ऐसा तो है। मान के चले सरकार की नाकामी है कि जो आप लोगों को खुद पहल करनी पड़ी है स्किल के लिए? नहीं सर, सरकार की बिल्कुल नाकामी नहीं है। हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, मैं अगर अपनी एसोसिएशन का बताऊं, हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमें पूरा सहयोग और प्रोत्साहन वहां से मिलता है। ये अक्सर चर्चाओं का दौर रहता है कि सरकार की ओर से इंडस्ट्री को वो मदद नहीं मिल पा रही। सरकार घोषणा तो करती है, योजना बनाती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कुछ नहीं मिल पा सर, जागरूकता की जरूर कमी है और थोड़ा हम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। रोड्स की हालत बड़ी खराब है आपका ये फरीदाबाद। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि रोडों की हालत बहुत खराब है। अभी क्या हुआ है, पीछे फरीदाबाद में एक अलग से डिपार्टमेंट एफएमडीए बना दिया है। तो जो वाइड रोड्स हैं उनको एफएमडीए बनाएगा और जो छोटे रोड्स हैं उनको नगर निगम या दूसरी अथॉरिटीज बनाएंगी। अब छोटे रोड्स काफी अंदर आप आए होंगे, कुछ रोड बन गए हैं जो ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और एफएमडीए का भी काम स्टार्ट होने वाला है। शायद कुछ अप्रूवल्स वगैरह की कुछ पेंडिंग है, तो वो भी जल्दी ही बन जाएंगे। नहीं, देखिए, अनस्किल्ड लेबर आप कह सकते हो कि ठेकेदार वगैरह से या कॉन्ट्रैक्ट लेबर आती है, बट जितने भी स्किल्ड लेबर है या जो टेक्निकल्स हैं या स्टाफ है, वो कोई कंपनी अब उस पर ठेकेदारी या उस पर नहीं रखती है। सब लोग डायरेक्ट कंपनी एम्प्लॉय होते हैं। नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी डर है, कोई एक और नहीं, इस तरह का कोई डर नहीं है। अब जो पहली पुरानी पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी चेंज कर दी हैं, तो अब इस तरह का कोई यूनियन का या उसका कोई इस तरह का खतरा यहाँ पे, अब पीछे आपने देखा काफी दिनों से कहीं कोई यूनियन का इस तरह की कोई घटना आपको नहीं नजर आ रही होगी। सब सामान्य चल रहा है, वर्कर्स भी काम करते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी वर्कर्स को पूरा सपोर्ट या पूरा जो उनका मानदेय है वो देते हैं। एक्सपो 2022 में स्किल के अलावा और आपका क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, इस तरह के जो एग्जीबिशंस होते हैं उनका मेन जो उद्देश्य होता है वो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, छोटी इंडस्ट्री को बड़ी इंडस्ट्री से जोड़ना। जब एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग इकट्ठे होते हैं तो जो सप्लायर होते हैं, जो छोटे सप्लायर होते हैं, वो बड़ी इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, बड़ी इंडस्ट्री को छोटे सप्लायर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ रोजगार भी डेवलप होता है और जब रोजगार डेवलप होता है तो ओवरऑल पूरे इलाके का डेवलपमेंट होता है। तो हमारा जो उद्देश्य है इंडस्ट्री के साथ साथ इस पूरे एरिया और फरीदाबाद का डेवलपमेंट करना। तो मान लीजिए जो एक्सपो लगेगा उसमें आने वाले भविष्य में जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनके लिए रोजगार का एक अच्छा भविष्य सामने नजर आएगा? जी बिल्कुल, उनके लिए हमने पिछले एग्जीबिशन में भी एक अलग से एक डेस्क बनाया था जिसमें जो रोजगार हैं, जो काबिल लोग हैं, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराए। इस बार भी हम एक बड़े लेवल पे एक डेस्क बनाएंगे जिसपे लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको हम आने वाली इंडस्ट्री में रोजगार दिलाएंगे। देखिए, हम लोग जो आज जो एक्सपो के लिए आप लोगों को बुलाए हैं, उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता है इंडस्ट्रीज के बारे में, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। वेंडर्स को बहुत अच्छा पिछली एक्सपो से मिला था फ़ायदा, और उन्हीं के आग्रह के ऊपर दोबारा जो है ये स्कीम दोबारा एक्सपो लगाने जा रहे हैं, क्यों लोगों ने देखा जब ये सिस्टम, और उससे बहुत लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। मैंने ये पिछले एक्सपो की फीडबैक ली थी, उससे लोगों ने हमें बताया कि जी कुछ लोग इससे वंचित रह गए, तो आप क्यों ना दोबारा एक बार और एक्सपो लगाएं ताकि हम लोगों को भी रोजगार मिले और हम इंडस्ट्री के साथ जुड़े। जब कोरोना पीरियड रहा था जो, उसके बाद इंडस्ट्री उभर पाई अपने
सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आ रही है, लेकिन उतना जितना एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है अभी, कि लोगों के बीच में अभी भी, जैसे हम लोग एक्सपोर्टर्स हैं तो बाहर के देशों से कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे थे, कि कुछ ऐसी कंडीशन बाहर बनी हुई है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो वैक्सीनेशन का था उसकी वजह से हम लोग कुछ उभरे भी है, कुछ दूसरे देशों को भी मदद करी है, पर वो जो जितना ऑर्डर्स हमें आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया, वो रिसेशन मान के चल रहे हैं अभी भी हम। रजिस्ट्रेशन मान के चलते तो कितना टाइम लगेगा और अभी उतना टाइम लेने में? देखिए, जो पिछले काल से और अब तक के अंदर तो काफी इम्प्रूवमेंट हुए, लेकिन अभी भी जितनी होना चाहिए वो अभी नहीं है। कुछ थोड़ा सा पॉल्यूशन की वजह से भी हम लोगों को जो है यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जनरेटर सेट्स नहीं चला पा रहे, उसका भी प्रोडक्शन के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। गवर्नमेंट की भी पूरी कोशिश है, हम भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही है, परंतु ये जो जो कंडीशनें चल रही है उसकी वजह से हमारे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, जो प्रभावित हुए आप किन किन देशों के साथ अच्छे रिलेशन थे जो यहाँ से निर्यात होते थे, कौन कौन से देशों से नुकसान हुआ? मैं अपने लिए कह सकता हूँ, जैसे मैं पूरे यूएस के अंदर माल देता हूँ, यूरोप में ही देते हैं, एशिया में भी देते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर थोड़ा इसका फर्क है अभी तक, थोड़े डरे हुए हैं लोग। यूक्रेन और जो आप देख ही रहे, आप मीडिया के लोग हैं, सब जानते हैं कि रशिया का और यूक्रेन का जो चल रहा है उसका असर दूसरे देशों पे भी पड़ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा था। बाकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उससे इम्पोर्ट बहुत कम होने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में बैन भी लग गया है, और इंडिया के अंदर भी डेवलपमेंट हो चुकी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसको भी बंद कर रहे हैं, उसका असर तो पड़ ही रहा है। दोनों को नुकसान हुआ ना, एक्सपोर्ट को भी इम्पोर्ट को भी, दोनों को नुकसान हुआ। सर एक्सपोर्ट में तो निश्चित तरह से अगर नहीं जाएगा तो हमारा नुकसान है, तो नुकसान जो है मेकअप हो सकता है, अगर थोड़ी सी स्थितियाँ ठीक हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी बढ़ेगी, तो हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। खट्टर सरकार की पॉलिसी कैसी है? सर खट्टर साहब का मैं कह सकता हूँ कि हमारे सीएम जो है हमारी सारी इंडस्ट्री के बारे में और पूरे हरियाणा के बारे में सोचते हैं, न कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ही सोच रहे हैं। अच्छा शासन है उनका, और हम तो चाहते हैं कि उनका सहयोग जो है सभी को मिले और हमारा प्रदेश जो है तरक्की करे। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।